का ड्राफ्ट आउट हो गया है, तो ये तो कंफर्म हो गया है कि यूपी चुनाव के मोड में है। ठीक है, तो जो हमारी टीम्स हैं, टीम से मेरा आशय है कि एनडीए, इंडिया गठबंधन, तो क्या ये जैसे चुनाव पिछली बार लड़ा गया था वैसे ही लड़ा जाएगा या कुछ इसमें इस बार बदलाव देखा जा सकता है? हाँ, देखिए अभी 2024 में हमने देखा कि 2024 में कुछ परिवर्तन हुआ, टीम बदली। जैसे आप देखें कि नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन बन रहा था तो उस समय वो संयोजक थे, लेकिन 2024 में उनकी स्थिति बदल गई थी। उसके बाद में बिहार का चुनाव हुआ तो उनकी स्थिति बदल गई। ये तो बिहार की और केंद्र की बात है। अरविंद केजरीवाल जो है वो साथ में थे इंडिया गठबंधन के, बाद में दिल्ली में हरियाणा में वो अलग अलग लड़ी, ये दूसरे इंडिया गठबंधन की बात है। इस तरह से परिस्थिति बिहार में भी चेंज हुई, दिल्ली में भी चेंज हुई, हरियाणा में भी चेंज हुई, महाराष्ट्र में भी हमने कुछ चेंज देखा था, खासकर भारतीय जनता पार्टी में। उत्तर प्रदेश में 2022 में हमारा जो चर्चा का केंद्र है वो उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में 2022 में संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, ये सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़े थे। आज इनकी स्थिति बिल्कुल उलट है। ये संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी तीनों भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो सिनेरियो एकदम बदला है, कंप्लीट सिनेरियो चेंज हो गया है। इस नजरिए से हम देखें तो नई टीम 2022 के चुनाव में कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उसने चुनाव नहीं लड़ा था, इस बार वो साथ है। तो टीम की सिचुएशंस जो है वो चेंज हुई है। इसलिए पहले की परिस्थिति क्या रही है, इस बार की परिस्थिति क्या रहेगी। आपने चूंकि टीम मैनेजमेंट की बात की, पॉलिटिकल टीम मैनेजमेंट की बात की, तो पॉलिटिकल टीम मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से हम सोचे तो चेंज है। पहला चेंज तो ये है कि जो टीम 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ थी चुनाव में, आज वो नहीं है। इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? अखिलेश यादव को नुकसान होगा या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, ये फर्दर अगला डिस्कशन का सब्जेक्ट है। फिलहाल की स्थिति यह है कि टीम जो 2022 में थी वो टीम दोनों की नहीं है, टीम दोनों की चेंज हो चुकी है। इंडिया गठबंधन की टीम भी चेंज है और एनडीए की टीम भी चेंज है, दोनों टीमें बदली हुई है। दोनों टीमों का स्वरूप बदला हुआ है, दोनों टीम में नए प्लेयर्स आ गए हैं, नए पॉलिटिकल पार्टीज आ गए। 2022 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे, 2024 में वो सांसद बन गए तो अब उनका भी महत्व है। 2022 के चुनाव में मायावती जी जो हैं उनका एक ही विधायक जीत करके आया था। इस बार ऐसा मान करके कि वो संभव थे अपनी सक्रिय राजनीति का आखिरी उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना जा रही है, तो ऐसा मान करके हो सकता है उनका समाज वो बूस्ट अप करे और वो कुछ सीटें ज्यादा ले जाए, ये भी एक संभावना है। वो किसके साथ आएंगी, किसके साथ नहीं आएंगी? मायावती जी ने पिछले कुछ सालों में मायावती पोस्ट पोल अलायंस करती हैं, प्री पोल अलायंस नहीं करती। तो इस दृष्टिकोण से भी हम देखें तो शायद कुछ इस बार नया करें। आकाश आनंद जो है उनकी भी बेटी आ गई है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं इनको बहन जी जैसा बनाना चाहूंगा। तो ये इसलिए भी जरूरी है ये बात यहाँ कहना कि हो सकता है कि इमोशनली पिछले कुछ दिनों पहले जो आकाश आनंद को लेकर के मायावती जी की नाराजगी रही है वो भी दूर हो, तो वो फुल फोर्स से अपने भतीजे को प्रमोट करें। तो राजनीतिक सिनेरियो यकीनी तौर पे चेंज होगा। और बहुत सारी चीजें हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो यकीनन वो उत्तर प्रदेश में मजबूत तरीके से खड़ा होना चाहेंगे, स्टैंड करना चाहेंगे। एक इशू ये है, कांग्रेस वो चाहेगी कि वो बसपा के कमजोर होने से वो चाहेगी कि वो भी अपना दलित माइनॉरिटी, अपना वोट बैंक जो पहले का था, कांग्रेस का वोट बैंक था ब्राह्मण, दलित और अल्पसंख्यक, किसी तरह वो वहां अपने आप को प्रासंगिक बनाए, कुछ मजबूत वहां बने। तो 2027 का जो चुनाव है वो नया चुनाव है, वो नीरस नहीं है, उसमें रस है, वो इंटरेस्टिंग मूवी की तरह है, वो बोरिंग किरदार नहीं रखता, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे,
उठा-पटक होगी। आप ये नहीं कह सकते कि वो चुनाव ऐसा होगा कि एक तरफ़ा चुनाव होगा। ये चुनाव ऐसा होगा जिसमें लड़ाई होगी हुँ, और किस तरह की लड़ाई होगी ये परिस्थिति पर निर्भर करता है समय आने पर। हुँ।